हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं की शैक्षिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और इस जो पाठशाला है उसका फेज़ 2 शुरू होने वाला है 21 सितंबर से, यानी कि कल से। और उसकी जो टाइम टेबल है यानी कि जो समय सारणी है वो भी जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है समय सारणी, अध्यापकों को क्या करना है, कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसे उन्हें फॉलो करना है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये मिशन प्रेरणा से संबंधित है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और अनिवार्य भी है इसको जानना। तो दोस्तों, आपसे इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये जो मिशन प्रेरणा है इसमें शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात है। और उसके पहले आप इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लें। मिशन प्रेरणा जो है इसकी ई पाठशाला का जो प्रथम चरण है वो विविध माध्यमों यानी कि जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों और बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुँचाई गई। अभिभावक, बच्चे एवं शिक्षक के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का जो द्वितीय चरण है यानी कि सेकंड फेज जिसको आप कह सकते हैं, दिनांक 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है। और इसके जो मुख्य बिंदु है उन पर हम बात करने वाले हैं। आइए तो मैं उसके जो मुख्य बिंदु है वो आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। इसका पहला है ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सम्मिलित की गई है। उक्त सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। तो ये जो मिशन प्रेरणा का आपके यहाँ पे ग्रुप बना होगा या आपका जो न्याय पंचायत का ग्रुप है उस ग्रुप में आपको सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को जो मटेरियल है यानी जो पढ़ने के लिए बच्चों को स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और उसके बाद शैक्षणिक सामग्री को शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एवं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े उन जो नहीं अभिभावक हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाएगा। यानी कि जो शैक्षणिक सामग्री है उसको शिक्षकों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उन अभिभावकों के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा ऑनलाइन लर्निंग के लिए बच्चों के जब स्कूल बंद थे और अभी भी उसमें चल रही हैं कक्षाएँ, तो उस ग्रुप में आपको वो जितने भी मटेरियल्स हैं वो आपको उसमें भेजने होंगे। आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप ध्यानपूर्वक करिएगा। जो भी मटेरियल आपको वहाँ पर भेजा जाएगा मिशन प्रेरणा के ग्रुप में या जो भी ग्रुप बनाया जाए उस सारे मटेरियल्स को आपको बच्चों के जो अभिभावक जुड़े हुए हैं उनमें भेजा जाएगा। जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आपको इसके लिए अवगत कराना है, आगे आप देखेंगे। विभाग द्वारा प्रेषित मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार, विषयवार शैक्षणिक सामग्री संदेश अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी मासिक पंचांग के अनुसार सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आप लोगों को, बच्चों को और अभिभावकों को जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मिशन प्रेरणा के तहत, वो सारी चीज़ें आपको भेजना है और आपको ये आपके ग्रुप में भेजी जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उन बच्चों के परिवार में पढ़े लिखे किसी सदस्य जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन, चाचा चाची को सप्ताह में एक दिन विद्यालय में आमंत्रित करना होगा और पूरे सप्ताह की जो कार्य योजना है यानी जो सिलेबस है वो पूरा उनको बताना होगा आपको। मतलब जैसे जो जुड़े हैं उनको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, वो देख लेंगे। जिनके अभिभावक नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए उनमें से किसी भी परिवार के सदस्य को आप सूचित कर दें और कोई भी आकर के पूरा जो मटेरियल उसको जो सिलेबस है उसको समझ ले और फिर जाकर के बच्चों को उसी हिसाब से वो बताए। तदनुसार सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घंटे में 10 अभिभावकों को बुलाने हेतु अनुरोध किया जाए। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो जब आप उनके अभिभावकों को बुलाएं तो 1 घंटे में 10 अभिभावक को ही बुलाएं, यानी कि एक एक करके आप लोगों को बताएं। या फिर अगर आप कुछ लोगों को एक साथ बताते हैं, 10 लोगों को बुलाते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर आप उन्हें बैठा करके उनको ये चीज़ समझाएं।
नेक्स्ट है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का जो द्वितीय चरण है उसके क्रियान्वयन हेतु खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, ARP एवं SRG के सदस्यों का दायित्व संलग्न पत्र के द्वारा निर्धारित किया गया है। कृपया निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये शिक्षकों के लिए नहीं है, ये जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिला समन्वयक जो हैं उनके लिए है, ARP SRG के लिए है। और ये आदेश है ना, ये एक तरह से शासनादेश है, तो इसके साथ वो भी संलग्न किया गया है, तो ये आप लोगों को नहीं जानना है। नेक्स्ट है तदनुसार सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19, ये वही चीज़ है दोबारा जो मैंने बताया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं आज्ञा से राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, यानी कि ये समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के से वहाँ से आदेश आया हुआ है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया ये करवानी है। और इसकी जो मिशन प्रेरणा की जो समय सारणी है वो भी जारी कर दी गई है, उसे भी आप एक बार देख लें। ये देखिए आप ये देख रहे हैं ई पाठशाला समय सारणी, देखिए ये सभी का अलग अलग समय सारणी जो है बनाया गया है। इसको आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसे शेयर कर दूँगी इन सारे फ़ोटोज़ को, और वहाँ पे आप ले सकते हैं आराम से। देखिए ये देखिए इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ें मैं बता दूँ आपको कि देखिए इसमें कैसे समय सारणी दिया हुआ है। जैसे कक्षा 1 और 2 के लिए देखिए, तो यहाँ पर लिखा है, ये देखिए समय दिया हुआ है, ठीक है, 9 से 9:45 हिंदी, 10:15 से 11 गणित। अब देखिए सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएं, सोमवार को हिंदी गणित, फिर मंगलवार को रिवीजन, फिर बुधवार को हिंदी, फिर गुरुवार को इन पाठों को दोहराएं, फिर शुक्रवार को गणित, और फिर इन चीज़ों को दोहराएं, ठीक है। अब देखिए शिक्षकों के लिए निर्देश, यहाँ पर आप देखिए शिक्षकों के लिए क्या निर्देश है कि समय से अभिभावकों के साथ अपने बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सभी सामग्री भेजें। आप लोगों की जिम्मेदारी इतनी है बस कि जो भी सामग्री आती है आप उनको अभिभावकों के ग्रुप में साझा करें, और गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ पढ़ाएं। और ये जितनी चीज़ें दी गई हैं, जो पाठ दिए गए, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, गूगल मीट पे आप उनको ऐड कर लें और उनको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी है। अभिभावकों के लिए भी निर्देश है, अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें और बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिवृत्ति दें। यानी अभिभावकों को ये करना है इसमें कि जो शिक्षक जो चीज़ें भेज रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें भेज रहे हैं उनको बच्चों को बताएं, और बच्चे क्या रिस्पांस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कितना उनको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जो भी प्रतिक्रिया है वो अभिभावक जो है वो बच्चों को ग्रुप के माध्यम से दें। तो यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारी बड़ी है, शिक्षकों की भी और अभिभावकों की भी। तो आप लोगों को अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना है। और ये देखिए 6 से वो तो जो था वो तो प्राइमरी के लिए था, मिडिल वालों के लिए देखिए ये है गणित, सोमवार को गणित, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, फिर मंगलवार को इनको आपको दोहराना है, फिर बुधवार को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, फिर उसके बाद एक दिन दोहराना है यानी रिवीजन कराना है, फिर शुक्रवार को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक है। तो आपको कौन कौन से विषय देखिए, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, ये विषय आपको सारे पढ़ाने हैं। ये है आपका जो फेज़ 2 का समय सारणी है, ठीक है। समय है आप यहाँ पे देख लीजिए, 9 बजे से 9:45 है गणित, 9:45 से 10:30 यानी 10:30 बजे तक, फिर 11 बजे से 11:45 से, ठीक है, यानी 45 मिनट की आपकी एक क्लास होगी। इसको आपको गूगल मीट के माध्यम से लेना है। इसके लिए आप अपनी जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं। और गूगल मीट पे आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे कि जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए गणित है, जो टीचर पढ़ाते हैं जिस क्लास को, उस क्लास में वो वहाँ पे गूगल मीट के द्वारा अपना जो भी चैप्टर शुरू से या जहाँ से उन्होंने पढ़ाया है उसके आगे से पढ़ाने लगे बच्चों को। और जो सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट आप वहाँ पे पढ़ाएं। उस सब्जेक्ट जैसे गणित है, हिंदी, अंग्रेजी, तो जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट को आपको गूगल मीट के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, और वो मटेरियल को भी आपको सेंड करना है। ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बाकी बाद में अभिभावकों को भी आप ये सूचित करिए, ये समय सारणी उनको बताइए, ये चीज़ें उनको दिखाइए, और उनको बताइए कि देखिए आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है और आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा ये जो भी अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों फेज़ 1 स्टार्ट हो चुका था, ये फेज़ 2 है, और इसमें आप लोगों की भूमिका बढ़ गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, और आगे भी ऐसे जो
सिलेबस या जैसे टाइम टेबल आप देख रहे हैं ये जारी होते रहेंगे और आपकी जो काम है, आपके जो दायित्व हैं वो भी बढ़ते रहेंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है मैंने इसमें जो बताने की कोशिश की है आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कुछ समस्या आई हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों दीक्षा ऐप का जो प्रशिक्षण है उसको भी आप साथ ही साथ जारी रखिएगा, क्योंकि दीक्षा ऐप का प्रशिक्षण आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।